गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम संस्कृत में पठित अवबोधनम मंगलम जो है पाठ का श्लोकों का जो हमारे ऋग्वेद और यजुर्वेद से लिए गए हैं उसका मैं उच्चारण आपको बताऊंगी और इसमें क्या बताया गया है वो आज हम पढ़ेंगे। तो मंगलम का अर्थ ये होता है कि किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व उस कार्य को निर्विघ्न समाप्ति के लिए ईश वंदना करना मंगलाचार कहलाता है। अर्थात कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो उससे पहले ईश्वर की वंदना करते हैं कि हमारा कार्य जो है निर्विघ्न किसी प्रकार की बाधा नहीं आए और निर्विघ्न समाप्त हो। भारतीय संस्कृति में काफ़ी प्राचीन काल से ईश वंदना की परंपरा रही है। तो आज भी भारतीय संस्कृति की ये हमारी जो संस्कृति है जो विश्व गुरु देश माना जाता है और प्राचीन काल से ईश्वर की प्रार्थना करने की परंपरा रही है। इस ईश वंदना में प्राय देवी देवताओं के महात्म्य का गुणगान किया जाता है अथवा ईश वंदना करने वालों द्वारा अपने और अपने परिजनों सहित अपने वैभव आदि की रक्षा और कल्याण की कामना की जाती है। इसमें ईश्वर से ये प्रार्थना की जाती है कि हमें वैभव, हमारी रक्षा, हमारे परिजनों की रक्षा, निर्विघ्न कार्य करने का वरदान मांगा जाता है। अब प्रस्तुत पाठ में मंगलम के रूप में वेदों से 2 मंत्र लिए गए हैं। इसमें प्रथम मंत्र जो है यजुर्वेद से तथा द्वितीय मंत्र ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारे 4 वेद जो हैं माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये मंगलम पाठ के माध्यम से जो हमारे पहला जो है यजुर्वेद से लिया गया है और दूसरा जो श्लोक है हमारे ऋग्वेद से लिया गया है। प्रथम मंत्र में जहाँ ईश वंदना करने वालों के द्वारा 100 वर्ष तक जीने की कामना की गई है, ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दे जिससे कि वो परोपकार की भावना में आकर अच्छे कार्य कर सके। वहाँ द्वितीय मंत्र में वैचारिक सात्विकता और वैभव वृद्धि की कामना की गई है। विचारों की शुद्धता, वैभव वृद्धि की कामना की गई है, किसी प्रकार का हमारे जीवन में कष्ट ना हो। तो देखिए हम यजुर्वेद से जो श्लोक दिए गए हैं उसका हम उच्चारण कर हिंदी अनुवाद करेंगे। ओम तच्च शुद्रेवहितं पुरस्ताचु क्रमुचरतः पश्येम शरदय शतम जीवेम शरदम शतम। इसमें हे परमपिता परमात्मा देवों द्वारा निरूपित ये शुक्ल वर्ण का नेत्र रूपी सूर्य पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है। हम सभी को 100 वर्षों तक देखते रहें, 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक सुनते रहें और 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से बोलते रहें, 100 वर्षों तक स्वावलंबी बने रहें और हम सब 100 वर्षों से ही अधिक चलता रहे। तो परमपिता परमात्मा से ये निवेदन किया जा रहा है कि शुश्रूयाम शरदय शतम प्रवाम शरदय शतम अधीनाश्याम शरदम शतम भूषच्य शरदय शतम। हम सभी 100 वर्षों तक देखते रहें और शुक्ल वर्ण का जो आपने हमें नेत्र रूप सूर्य पूर्व दिशा से ऊपर उठ चुका है, हम सभी इसको देखते रहें, 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक हम सुनते रहें और 100 वर्षों तक ही शुद्ध रूप में बोलते रहें, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें और हमारी जो शब्द हैं वो हमेशा शुद्ध रहें, 100 वर्षों तक स्वावलंबी बने रहें और हम सब 100 वर्षों से ये सब जो है अधिक चलता रहे। ये हमारे यजुर्वेद में जो श्लोक मंत्र दिया गया है उसका संस्कृत में उच्चारण किया और इसका हिंदी अनुवाद आपको समझाया और इसमें 100 वर्षों तक जीने की उत्सुकता प्रार्थना की गई है ताकि हम संसार में रहकर अच्छे कार्य कर सकें। अब दूसरा जो है आपका ऋग्वेद में से लिया गया है तो उसका हिंदी अनुवाद ये है कि पहले संस्कृत का उच्चारण करेंगे मंत्र का।
आनो भद्रा क्रत्वो यन्तु विश्वतो अदब्धसो अप्रीतास उद्भिद देवाना यदा सद्भिद वृदे असन अग्रो युवा रक्षितारो दिवे दिवे। इसका हिंदी में अर्थ है, हमारे पास चारों ओर ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से ना दबें, उन्हें कहीं से बाधित ना किया जाए, ऐसे अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों, प्रगति को ना रोकने वाले हों तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन हमारी समृद्धि और कल्याण के लिए तत्पर रहें। तो इसका भावार्थ है, अर्थ और है कि हमारे पास हमारे चारों ओर कोई भी विचार आए हमेशा कल्याणकारी हों, दूसरों के हित के लिए हों और हम किसी से दबे नहीं और उन्हें कहीं से भी बाधित ना किया जाए, किसी प्रकार में कोई बाधा नहीं आए। क्योंकि हे ईश्वर, आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे विचार इतने सुदृढ़, इतने अच्छे विचार हों, सात्विक विचार हों, शुद्ध विचार हों, जहाँ हम किसी से दबे नहीं और सच्चाई के रास्ते पर चलें और अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों, प्रगति को ना रोकने वाले हों, हमारी उन्नति को बिल्कुल ना रोकें, उसमें कोई भी प्रकार की रुकावट नहीं आए। यदि इसमें कोई बाधा आए तो आप देवगण प्रतिदिन सदैव हमारी समृद्धि और कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहें, हमेशा हमारे साथ खड़े रहें और हमारी रक्षा करते रहें। इस जो मंत्र का ये हिंदी अनुवाद ये है कि कल्याण के लिए हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहें, सात्विक विचारों के लिए प्रार्थना करते रहें ताकि ईश्वर हमारी सदैव रक्षा करते रहें और हम उन्नति के रास्ते पे हमेशा चलते रहें और उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आए। यदि रुकावट आए तो हमें उस रुकावट को दूर करें और हमारी सदैव रक्षा करें।